हेलो एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 360। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। सानिका कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज गिवन एज ऑन 31st March 2018। यहाँ पे स्लाइड चेंज है बच्चों, दिस शुड बी 31st March 2017। ओके, ये जो है दिस इज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऑलराइट, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये चेंज कर लो आप। ऑलराइट, ठीक है। अभी हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिए गए हैं, उसके नीचे क्या लिखा है, लेट अस सी। ऑन 31st March 2018 their assets and liabilities were as follows। इसका मतलब ये जो है ये हमारे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के हमें आइटम्स दिए गए हैं। राइट, आगे drawings during the year were 5,500. Plant and machinery was found overvalued by 5% per annum and stock was found undervalued by 20% per annum. RDD was to be created at 10% on debtors. Interest on capital was allowed at 10% per annum. Okay, ये हमें दिया गया है और क्या पूछा है, let us see. Closing statement of affairs and statement of profit or loss for the year ended 31st March 2018. ऑलराइट, इस तरह से हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बना लेंगे एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एज ऑन 31st March 18 और यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18। ठीक है, तो पहले हम फटाफट से क्या करेंगे, वी नीड क्लोजिंग कैपिटल। राइट, वो कहां से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एज ऑन 31st March 2018। फर्स्ट आइटम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है 42,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी 42,000। ओके, आगे स्टॉक है 38,000, यहां पे लिख देंगे 38,000 स्टॉक। नेक्स्ट कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर्स 7,000, तो लाइबिलिटी साइड पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 7,000। ओके, डेटर्स 25,000, एसेट साइड पे लिख देंगे डेटर्स 25,000 एंड लास्ट इज बिल्स पेएबल 6,000, लाइबिलिटी साइड पे आएगा 6,000 बिल्स पेएबल। ठीक है, ये अभी हमारा हो गया क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी क्या करेंगे, एसेट साइड की टोटल करेंगे, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी माय क्लोजिंग कैपिटल। सो लेट अस सी, मेरे एसेट साइड की टोटल आ रही है 1,15,000, तो मैं यहां लिख लेती हूँ 1,15,000 और मैं जब ये दोनों अमाउंट्स माइनस करूंगी तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,02,000। ये क्या है, मेरा कैपिटल है। सो कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो यहां पे हम लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 18 1,02,000। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। लेट अस लुक एट द आइटम्स वन बाय वन। ठीक है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,500। अभी ड्रॉइंग्स का क्या करते हैं, हम ड्रॉइंग्स को हम ऐड करेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे ऐड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 5,500। So this is 1,07,500. Now let us see कुछ एडिशनल कैपिटल ब्रॉट है क्या ड्यूरिंग द ईयर। There is no additional capital brought during the year. Okay, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से हम डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल ये देखिए यहाँ पे है 38,500, ये हम डिडक्ट करेंगे यहां से 38,500। दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल। क्या मिल जाएगा हमें, जब भी डिडक्ट ओपनिंग कैपिटल तो हमें मिल जाता है आवर प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट्स, दैट इज 69,000 है प्रॉफिट
बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। ओके, ये जो एडजस्टमेंट्स है बच्चों, हमने पहले भी देखा है, क्या है, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो एडजस्टमेंट्स को हम ऐड करेंगे, और जिससे प्रॉफिट कम होता है वो जो सारे एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, उससे हम माइनस करेंगे। सो लेट अस लुक एट देम वन बाय वन। प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवरवैल्यूड by 5% per annum. The word important here is by 5% per annum. ठीक है, अभी इसका क्या मतलब हुआ, जो प्लांट एंड मशीनरी अपीयर हो रहे हैं हमारे बैलेंस शीट में, देखो प्लांट एंड मशीनरी यहां पे दिख रहे हैं 42,000, ये ओवर वैल्यू हो गए हैं बाय 5%। मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 100 है, तो जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं दैट इज 105। ठीक है, ये ओवर वैल्यूएशन बाय 5% का मतलब होता है, 5 ऐड किया मैंने तो बैलेंस शीट में 105 दिख रहा है। अभी बैलेंस शीट में एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 42,000। तो आई हैव टू फाइंड आउट कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या होना चाहिए था। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन? ये इक्वेशन समझना जरूरी है बच्चों, फिर बाकी तो आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं सोचूं कि मेरे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 100 रुपीज है फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, तो यहाँ पे दिया गया है that it has been overvalued by 5%। over मतलब ज्यादा, so plus 5 किया मैंने तो 105 हो गया। तो अगर मेरा 42,000 जो एक्चुअल दिख रहा है बैलेंस शीट में वो है, तो x कितना है, x मतलब जो एक्चुअली होना चाहिए था बिना ओवर वैल्यूएशन के। ठीक है, सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये आपका वर्किंग नोट है बच्चों, x विल बी, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 42,000 into 100 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, ये आंसर मेरा आ रहा है 40,000। करेक्ट, मतलब एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी होने चाहिए थे 40,000 पे बैलेंस शीट में, लेकिन कितने पे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं 42,000 पे। मतलब 2,000 से मुझे उन्हें कम करना है। इसका मतलब मेरे अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम होगा ना अगर मेरा एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से माइनस कर दूंगी, लेस प्लांट overvalued 2,000। Are you all getting this कि हमने माइनस क्यों किया? ओके, आगे stock was found undervalued by 20% per annum। अगेन देखो undervalued by बोला है, undervalue है मतलब स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए थी कुछ और दिखाई है कुछ और। मतलब हमारे वर्किंग नोट में हम लिख लेते हैं, अगर मेरा स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 100 है तो बैलेंस शीट में स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब 20% से कम पे दिख रहा है। तो 100 माइनस 20 इसका मतलब 80 पे दिख रहा है। एक्चुअली कितने पे दिख रहा है, देखो स्टॉक इज अपियरिंग एट 38,000। तो अगर बैलेंस शीट पे 38,000 दिख रहा है तो एक्चुअली कितना होना चाहिए, समझ में आया? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 100 रुपीज मेरी एक्चुअल वैल्यू है, मेरे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू, एंड दिस इज बैलेंस शीट वैल्यू, तो बैलेंस शीट पे वो 80 पे दिख रहा है, ऐसे हमें बताया गया है बिकॉज अंडर वैल्यू किया है। तो अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है 38,000 पे, तो एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 38,000 इंटू 100 अपॉन 80, कितना आ रहा है 47,500। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक जो होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली वो दिख रहा है 38,000 पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से 47,500 माइनस 38,000, दैट गिव्स मी 9,500 से मुझे स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। किसी भी एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैं 9,500 को यहां पे ऐड करूंगी। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट ऐड स्टॉक अंडरवैल्यूड। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, चलो टिक कर लेते हैं। RDD was to be created at 10% on debtors। अभी ये हमें याद रखना है बच्चों
दो बैलेंस शीट है हमारे पास, लेकिन जब हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करते हैं ऑब्वियसली ये जो क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस है उस पे करेंगे। देखो डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं यहाँ पे 25,000, इसका 10% इज आरडीडी, दैट मीन्स 2,500। अभी आरडीडी से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मैं माइनस करूंगी, तो यहां पे मैं लिख दूंगी 2,500 लेस आरडीडी। ओके, आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट 10% पर एनम। नाउ अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो साल भर कैपिटल हमने यूज किया है उसके ऊपर हम कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो साल भर मैंने कौन सा कैपिटल यूज किया है, ओपनिंग कैपिटल। ओके, वो मेरे पास साल भर था, तो जब मैं इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगी आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। बी वेरी वेरी केयरफुल हियर, हम गलती से ये जो कैपिटल है यहाँ पे इस पे दे देते हैं बच्चों इंटरेस्ट, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है ना, अब ये कैपिटल दिख रहा है तो इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो अगले साल मिलेगा। लेकिन अब जो साल भर मैंने कैपिटल यूज किया वो कौन सा है, दैट इज आवर ओपनिंग कैपिटल, मतलब 38,500 इन दिस केस। तो 38,500 पे हम इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम से, दैट मीन्स 3,850। ओके, और ये हमने इंटरेस्ट दिया है मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है मतलब हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगी 3,850 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अब हमें क्या करना है, बस अभी कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये टोटल कितना आ रहा है 8,350 हम माइनस करेंगे और ऐड करेंगे 9,500, कितना आ रहा है 70,150 इज माय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे मैं लिख देती हूं प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो इस तरह से दिखेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, योर कमेंट्स कीप मी मोटिवेटेड, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए और एक लाइक तो जरूर कर दीजिए बच्चों। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।